करता। या मोटरसाइकिल चला रहे होते हो, या वन वे तोड़ रहे होते हो, या पिज्जा पहुंचाने के लिए इशारे तोड़ रहे होते हो, उस वक्त भी ज़हन में रखा करो ना तुम दिहाड़ीदार आदमी हो। उस वक्त तो सुल्तान गोल्डन बन के जा रहे होते हो। जब आप लोगों को पता है कि हम 2000 चलान नहीं दे सकते तो फिर एहतियात करें, बल्कि आप फिर ज्यादा एहतियात करें। बिल्कुल सही। गाड़ी वाले तो चलान दे के तो भुगत के जुर्माने दे के फिर घर जाके एसी लगा के बैठे होते हैं। तुम अगर दिहाड़ीदार बंदे हो तो तुम्हें ज्यादा एहतियात से काम करना चाहिए, मगर नहीं, सिर्फ पिज्जा पहुंचाने के लिए तेज जा रहे होते हैं कि फटाफट पिज्जा पहुंचा के तो नगला फेड़ा लाइए जा। देखो बात तो वो ठीक कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार करना छोड़ दें तो शहर के आधे से ज्यादा मसाइल तो इसी पर ही हल हो जाएं। अब सुनाओ, पढ़े लिखे आदमी भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। देखो उन्होंने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, वो गलत बात करते हैं। मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, जी तो हमको पकड़ लेते हैं जी, गाड़ी वालों को नहीं पकड़ते जी, गाड़ी वाले तो 2 गुजर गए हैं, मुझे क्यों पकड़ लिया है। चलो जाने दें असलम साहब, जैसे बड़ी गाड़ी को आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये डिलीवरी बॉय को भी छोड़ दिया करें आप। लो गौरी साहब, मैंने नहीं आपके साथ वीडियो बनवानी। और जी जब मैंने चौक क्रॉस किया तो इशारा येलो था, लेकिन ये कहते हैं कि रेड हो गया है, तो इस बात पे इन्होंने मुझे रोक लिया है। अब अगर टाइम से मैं डिलीवरी ना पहुंचाऊं, लेट हो जाए, वो पिज्जा ठंडा हो जाता है, वो फिर लेने से इनकार कर देते हैं। तो जिस तरह तुम इशारे तोड़ तोड़ के जा रहे होते हो, पिज्जा ठंडा होने की तुम्हें फिक्र है, अगर एक्सीडेंट में तुम खुद ठंडे हो गए तो फिर क्या करोगे। देखो ये कोई जवाब तो नहीं है कि मैं देर से पहुंचा तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा, वो लेने से इनकार कर देंगे। जिंदगी से तो बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब तुम्हारे साथ ये बॉक्स भी होता है, तुम्हें इसको भी मैनेज करना होता है, और इसकी वजह से बाइक को और ज्यादा एहतियात से और आहिस्ता चलाना होता है। तो और क्या, अल्लाह का शुक्र करो 2000 में जान छूट रही है, वरना वजीर आला साहबा ने जो 100 नकाटी इस्लाहत पेश कर रही है ना, वो उसके बाद 2000 में जान नहीं छूटनी। तुम्हें पिज्जे की पड़ी हुई है। एक्सक्यूज मी बेटा, इस बॉक्स में पिज्जा लार्ज है स्मॉल है? वो पिज्जा स्मॉल ही है, उस पे सांप लार्ज बैठा हुआ है। भाई ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 नुकाती इस्लाहात का आगाज किया गया है, इसमें जुर्मानों का इजाफा होने लगा है। लग पटा जाएगा इनको जी। वो तो उन्होंने कहा है सड़कें भी सारी ठीक करे, ताकि कोई ये बहाना भी ना करे कि आगे अचानक खड्डा आ गया था, मुझे ब्रेक लगानी पड़ गया इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। बड़े बड़े कमाल बहाने होते हैं इनके पास। अली साहब आपको क्या मालूम, बल्कि आप खुद भी बहाने लगाते ही होंगे। नहीं, मैं ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक गाड़ी चलाता हूँ। देखे, हर पढ़ा लिखा आदमी कानून के मुताबिक सड़क के ऊपर गाड़ी चलाता है। तो वो पढ़ा लिखा बंदा चलाता है ना, मैं पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही हूँ। तो भाई पढ़ना था ना, क्यों नहीं पढ़े? कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ा। किताब खोलता था ना तो उसको ऊपर गिर जाता था। शरारती बच्चे एकदम किताब बंद करते थे तो इसका साह बंद हो जाता। और भाई पढ़ोगे लिखोगे तो पेंट कोट पहनोगे ना, फेल्ट पहनोगे। तो और क्या, ये आपने पढ़े लिखे होने की वजह से पेंट कोट और फेल्ट पहना हुआ है। लो आपकी पढ़ाई कहती है कि पागल है इसलिए पहना हुआ है। एक्सक्यूज मी, आपकी बातों में पिज्जा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लो तो गोगे यार, सेगमेंट तो खत्म हो लेंगे, पिज्जा गर्म करा लेंगे। वैसे असलम साहब, अगर ये ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर करना है तो ये गैर कानूनी रिक्शों और चिंचियों को कंट्रोल करना होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो 100 नकाटी इस्लाहत पेश की गई है ना, इसमें ये भी शामिल है। ये चिंची वालों ने बड़ा अट चुकी हुई है। जी सर। और इतना जुल्म होता है, इतना जुल्म होता है अली साहब, क्या बताएं आपको। अक्सर जो चिंची ड्राइवर है उनके पास लाइसेंस ही नहीं होता, और फिर छोटे छोटे बच्चे अभी मूछे भी नहीं निकली होती, फिर भी वो चिंची से ला रहे होते हैं, और घर वाले पता नहीं किस दलेड़ी के साथ इनको भेज देते हैं। यार गुर्बत का ये मतलब तो नहीं है कि आप अपने बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगा दे और दूसरों की जिंदगी भी दांव पे लगा दे। हाँ जी। असलम साहब, ये इस्लाहात तो पहले भी कई मरतबा आई हैं, पर देखना यह है कि क्या इस पर अमल दरामद होता है या नहीं। आप फिक्र ना करे, ऑर्डर कर दिया सीएम ने, 15 दिन के अंदर इस पे अमल करे। आपको पता है हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी मुकर्रर हो रहे हैं, हमारी वर्दी भी तब्दील हो रही है। अच्छा जी। बस सारे दुआ करें रल मिल के इस दफा सी ग्रीन कलर की वर्दी मिल जाए ना। अच्छा, तो ये आपको सी ग्रीन कलर पसंद है?
नहीं मुझे नहीं पसंद, आपकी पड़जाई को बड़ा पसंद है। मुझे कहती है कि असलम तुम जब भी सी ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हो तो नमान इजाज ही लगते हो। अच्छा, जब सी ग्रीन सूट नहीं पहना होता तो फिर क्या लगते हो? फिर जाहिर है असलम ही लगता हूँ। चले, ये तो अच्छी बात है कि अगर इस पर अमल दरामद हो जाए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अब ये सिर्फ पंजाब में नहीं, सूबा सिंध में भी ये मुहिम चलाई गई है कि जहां पर ट्रैफिक के कवानीन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और इसी जिम्न में अब तक तकरीबन 43,000 मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा चुका है। यानी जब्त हर जगह गरीबों की मोटरसाइकिलें ही हो रही हैं। तो क्या गरीब गरीब लगाई हुई तुमने है? हमारे महल्ले हाजी साहब रहते हैं, आजम मार्केट दुकान है उनकी कपड़े की, मोटरसाइकिल पे जाते हैं और उन्होंने अपने बेटे की शादी पे 2 करोड़ की डेकोरेशन की हुई थी। चलो गौरी साहब होणगे हाजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਇੱਕ ਲਾਰਜ। ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਟੇੜੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਣ ਦੇ, ਕੈਚਅਪ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। मैं हसबे हालविन डाड़ा ना ये ते ओ जवान है जिन्हें कैचअप मल के हेलमेट भी खा जाने। डेडे तू कड़ा सिर ते पाना हुंदा है। अच्छा, सबसे ज्यादा ना हेलमेट के हवाले से दुख की बात क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से हेलमेट साथ लेकर ही नहीं आते, और कुछ ऐसे हैं जो लेकर तो आ जाते हैं पर सर पे पहनने के बजाय अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पे लटकाया हुआ होता है। देखो ना जरा यार, सिर ते पा लवो या एडे ते तुसी दरबार तो चौल पुआने ने। हेलमेट लेके आए तो ये सड़क पे पहनने के लिए होता है, स्टेडिंग पे लटका के जा रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जानता है खून के आंसू होता है मेरा दिल जब मैं देखता हूँ यार ये बच्चा हेलमेट लेके भी आया हुआ है फिर नहीं पहनना। और क्या बताऊं आपको अली मुमताज साहब, ऐसे ऐसे खौफनाक हादसे मैंने देखे हैं। इतने प्यारे बच्चे हेलमेट ना होने की वजह से एक्सीडेंट में सड़ पे चोट आने की वजह से बेचारे सड़क पे ही मर गए। जी असलम साहब, सूरत हाल बड़ी ही खौफनाक है। अभी एक दिन पहले पंजाब में रेस्क्यू 1122 को 1186 हादसात रिपोर्ट हुए, जिसमें से 560 ऐसे अफराद थे जो शदीद जख्मी हुए और 800 के करीब अफराद ऐसे थे जो मामूली जख्मी हुए। और हैरानकुन तौर पे इन हादसात में से 74% हादसात सिर्फ मोटरसाइकिल के थे। जी जी, ये एक दिन पहले की रिपोर्ट मैंने देखी थी। ये हादसात में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 9 अफराद एक दिन में जान बहक हुए और उनमें से 5 कराची के हैं। असलम साहब बिलीव मी, मैंने जब भी ऑफिस के लिए निकलना होता है आपकी भाभी टीवी लॉन्च में मुझे हेलमेट पहना देती। झूठ, ना इसका टीवी लॉन्च है ना इसका ऑफिस है।